टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो अति महत्वपूर्ण है, जिसको हमने यहाँ लिखा है। आइए देखते हैं। सबसे छोटा कवक क्या होता है? सबसे छोटा कवक ईस्ट को कहते हैं। सबसे छोटा कवक ईस्ट। सबसे बड़ी कवक कौन सा है? डोनोडर्मा। यानी सबसे बड़ी कवक कौन सा है? डोनोडर्मा। सबसे बड़ा पुष्प यानी सबसे बड़ा जो फूल होता है वो कौन सा होता है? रेफलेसिया। यानी सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया। पादप जगत का जोकर किसको कहते हैं? यानी एक जोकर होता है जो माइक्रोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है, माइक्रोप्लाज्मा को। सबसे लंबी पराग नलिका किसकी होती है? जो सबसे लंबी पराग नलिका जो होती है वो मक्का की होती है। किसकी होती है? मक्का की। जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। यानी थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन किसमें होता है? पारिस्थितिकी में। पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी में होता है। फूलों का अध्ययन किसमें होता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, ठीक है। घासों का अध्ययन किसमें करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। भूमि का अध्ययन किसमें करते हैं? पेडोलॉजी। यानी साधारण समय पेड़ जो होता है भूमि के अंदर होता है, इसीलिए इसको पेडोलॉजी, एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। भूमि का अध्ययन किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में। फलों का अध्ययन किसमें होता है? पोमोलॉजी में। यानी फलों का जो अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी में होता है। हिस्टोरिया प्लेटरम किसकी पुस्तक है? थियोफ्रेस्टस जो थे उनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लेटरम, थियोफ्रेस्टस की। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? दलहन जो होते हैं ना, उनके नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया करता है तो वो राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम। सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव है। वर्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? लिनियस को। लिनियस को वर्गिकी का पितामह कहा गया है। द्विनाम पद्धति किसने दिया? लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया। सारगैसो सागर का नाम पड़ा है शैवालों के कारण। यानी एक सागर है जहाँ बहुत सारे शैवाल होते हैं, वहाँ सारगैसो सागर का नाम पड़ गया उस सागर को। लाल सागर का लाल भी किसके कारण होता है? शैवालों। यानी लाल सागर में शैवालों की बहुलता के कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है। गन्ने में लाल सड़, देखते होंगे गन्ना कहीं कहीं लाल रूप से सड़ जाता है, वो कवक के कारण होता है। ब्रेड बनाने में ईस्ट का क्या काम है? यानी मुलायम जब किया जाता है ना, तो मुलायम बनाने के लिए ईस्ट डाला, नहीं तो वो कड़ा का कड़ा हो जाएगा, दांत से भी काटने में बहुत ही सख्त होगा। लाइकेन उत्पादन होने की सूचना क्या है? मान लीजिए कहीं लाइकेन उत्पादन हो जाता है, इससे पता चलता है वहाँ की वायु दूषित हो गई है, यानी वायु प्रदूषण। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ से? लाइकेन से। जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? साइकस को। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साबूदाना किससे बनता है? साइकस। यानी साइकस से साबूदाना बनाया जाता है।
गाजर क्या है? गाजर जो खाते हैं वो क्या, एक जड़ है। क्या है? जड़। गाजर के जड़ को खाते हैं। और आलू का कौन सा भाग खाते हैं? आलू का तना खाते हैं। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलिसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलिसिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। नारियल का कौन सा भाग? नारियल जो आप खाते हैं ना, वो भ्रूण पोष को खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूण पोष को, नारियल का जो भाग खाते हैं। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? एरिल। एरिल जो होता है वो लीची का जो भाग खाते हैं वो एरिल कहते हैं। बांस क्या है? बांस देखे हैं? बांस एक क्या है? पौधा है, न कि पेड़ है। बांस लंबा होता है, सब बहुत लंबा पौधा होता है। आम का वनस्पति नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका आम का वनस्पति नाम है। लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? यानी लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है पुष्प की कली से बनता है, या पुष्प का जो कली होता है ना, कली, उसी से लौंग प्राप्त किया जाता है। कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन। कुनैन जो है सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। तंबाकू में क्या होता है? तंबाकू में निकोटीन होता है। तंबाकू जो है ना, उसमें निकोटीन का भरपूर मात्रा होता है। भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? यानी किस फल? आंवला जो होता है ना, ये आंवला का, वो भारतीय डॉक्टर कहलाता है। इससे बहुत तरह की बीमारियां दूर होती है, इसीलिए आंवला का सेवन जरूर करें। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम जो होता है ना, उसके द्वारा पौधे में जल का परिवहन हो जाता है। जाइलम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पौधे में। फल पकाने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? फल पकाने में एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D क्या है? ये 2,4-D एक सिंड्रोम है। ये खरपतवार नाशक होता है, खरपतवार को नाशता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? जो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में कि रात में? देखिए, दिन में ऐसे मुख्य रूप से होता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा गया है। किसको? मेंडल को। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी। शाकाहारी जो होता है वो प्राथमिक होता है। मांसाहारी जो होता है वो द्वितीयक होता है। और एक क्रिएटर करता है जो सन के लाइट से, जो उत्पादक कहलाता है, जो हो गया हरा हरा घास। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? जो पेन स्टोन हो तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। एक बार देखने से हमें लग रहा है कि शायद सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, और यदि नहीं होता है दोबारा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।